आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कि देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया। आपके स्थान पे यदि कोई और होता तो आश्चर्य अवश्य होता। और आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में आते ही नहीं वासुदेव। हे राधे, आप तो एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना उसका कभी उल्लंघन नहीं किया। तो आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शीघ्र में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म के एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार ना ही धर्म है केशव, ना ही अधर्म। इस संबंध का आधार केवल स्नेह है। वो मेरा मित्र है। मेरा कृष्ण तो नहीं, परंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रिय समाज ने मुझे इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि मैं एक सूत पुत्र हूं। केवल दुर्योधन ही एक ऐसा क्षत्रिय है जिसने मेरे और उसके बीच कभी इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरु श्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तब दुर्योधन ही था जिसने मेरी सहायता की। उसने अंग का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिया कि आज मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। यही कारण है, यही कारण है देवकी नंदन की उसके दोष देखकर भी मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में मैं केवल दो ही प्राणी से प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो माता जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु मेरे लिए वो उस माता से महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन दोनों के दुख देखकर, और सुखी होता हूं तो इन दोनों के सुख देखकर। मेरे स्वयं के ना ही कोई दुख है केशव, ना ही कोई सुख है। मुझे अपने जीवन से भी कोई मोह नहीं है, परंतु मैं जब तक जीवित हूं इन दोनों के अतिरिक्त मेरे हृदय में कोई नहीं बस सकता। ये ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं, सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आप फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी ये ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी रह जाना उचित नहीं है अंगराज? ये तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था ना वासुदेव। और अब ऋणी हो गया हूं तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। परंतु आप ये क्यों नहीं सोच रहे अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका है और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंदी मोल लेना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल लिया हो? हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी लिया हो तब भी अपने को बेचा तो मैंने स्वयं ही था ना। कभी आप आपने जन्म, अपनी पहचान के बारे में सोचते हैं कर्ण? सोचो भी तो मिलेगा क्या। अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। जानते तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी माता किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा के तट के किनारे होगा। इसलिए तो उन्होंने मुझे सहजता से ही गंगा में बहा दिया। और यह भी अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी माता को अपने पुत्र से अधिक उनका यश प्रिय था। इसलिए तो उन्होंने अपने पुत्र को त्याग कर अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया। और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उसे खोजकर मैं करूंगा क्या, उसे पाकर क्या करूंगा वासुदेव। अवश्य ही मेरे जन्म के उपरांत मेरी माता का किसी महाराज या किसी दिग्विजय से विवाह हो गया होगा, और आज वो ऐसे पुत्रों की माता होगी जिन्हें त्यागने की आवश्यकता नहीं होगी। हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता केवल एक है जिनका नाम राधा है और जिनके नाम से मुझे जाना जाता है।
राधे। परंतु आज आप मेरे अतीत की समाधि की ओर कैसे निकल पड़े? मैं कभी वहां नहीं जाता। वर्तमान की बात करें वासुदेव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं। इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज के परिंदा से वह डर गई। आज वह कई पुत्रों की माता हैं, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे। उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वह दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती है जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। हे वासुदेव, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूतपुत्र नहीं हूं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूं? क्या मेरा अनुमान ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या क्या मेरी माता जीवित है? हे वासुदेव, मैं अपनी माता से भेंट करना चाहता हूं। मुझसे मेरा परिचय कराइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय कराइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो बड़ा नहीं होता ना वासुदेव। आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता है, और वो पांचों महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। पांच महारथी? पांच? कहीं आप पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त ऐसे 5 कौन महार योद्धा हैं करण, जिन्होंने पराजय का स्वाद नहीं चखा हो? हाँ, कुंती पुत्र। हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता है, और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता है। मेरे पिता? मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। मैं सूर्यपुत्र हूं?